दरभंगा पहुंची सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। इस दौरान सीएम ने किया नवनिर्मित तारामंडल का निरीक्षण। बिहार को मिलेगा दूसरा तारामंडल। अब कितना बढ़िया बन गया है तारामंडल, अब देख लीजिए। अगर जो भी आज हमारी बातचीत हुई है, जो देखे हैं, अगर इसको और बढ़िया से थोड़ा सा धीरे धीरे जो भी देखेगा उसको एक एक बात को बता देगा, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या जानेगा। नेचर का एक एक चीज़ को सीधे दिखेगा, एक एक चीज़ कहाँ पर है, पूरे दुनिया का किस प्रकार से है। तो एक एक चीज़ को लोग जानेगा और एक एक चीज़ जानेगा, तो सोच लीजिए कितना बढ़िया से लोगों को ज्ञान होगा, नई चीज़ों का ज्ञान होगा। तो बच्चे बच्चियों को ही ये सब दिखाने के लिए, और कोई देखना चाहे वो सबको दिखाया जाएगा। दरभंगा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का किया जायजा। प्रदेशवासियों को दी नीचे मछली ऊपर बिजली की सौगात। 1.6 मेगावाट बिजली का हो रहा उत्पादन। कि नीचे मछली का पालन करो और ऊपर ऊर्जा का, तो इसलिए सौर ऊर्जा, तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर तो इन लोगों ने पूरा किया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा और गैप करके और नीचे से थोड़ा सा ऊंचाई करके, तो और ज़्यादा नीचे मछली का पालन भी और ऊपर सौर ऊर्जा भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में किया मिथिला हाट का उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने कहा, मिथिला हाट के बन जाने से इस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसका मकसद यही है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को तो हो ही जाए सुविधा, लेकिन टूरिज्म का भी बढ़ावा होगा। जब इतना अच्छा हो जाएगा कि बहुत तरह के लोग आएंगे सब कुछ देखने के लिए, तो यह अब जगह भी तो ऐसी है कि बहुत अच्छा है, लोग देखेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर दिया विवादित बयान। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। उन्होंने कहा, नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगी। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भड़के हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी। कहा, यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है। अभी भी समय है अपनी गलतियों की क्षमा मांगने। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है रामचरितमानस पे कि नफरत फैलाने वाला है, यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है और बहुत ही निंदनीय है शिक्षा मंत्री का बयान। और इसे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री कभी भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी अब रामचरितमानस पे कर दिया। अब स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है, वैसे वैसे ये जो रावण और एक खर दूषण के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे ही भव्य राम मंदिर बन जाएगा और 1 जनवरी 2024 को जब उद्घाटन होगा, शिखर पे ध्वज लग जाएगा, उसी प्रकार से इन सबके जो खर दूषण और रावण के जो डीएनए वाले लोग हैं, उनके अंदर से ये नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और वो भी भगवान राम का गुणगान करने लगेंगे। बस समय का इंतजार है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी पर बोले कुमार विश्वास, सीएम नीतीश कुमार का मैं आदर करता हूं, तेजस्वी मेरे भाई जैसे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को संगठन और सरकार से बाहर करें, क्षमा मांगने के लिए कहें। बिहार के मिथिला की माछ, पान और मखान ने पूरे विश्व में बनाई अपनी अलग पहचान। झंझारपुर में मिथिला हाट के खुल जाने से क्षेत्र के छोटे उद्यमियों में दिखा काफी उत्साह। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी राज्य में शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कहीं न कहीं शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। ताजा मामला बेतिया जिले का है, जहां शिकारपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर चिराग पासवान ने साधा जोरदार निशाना। कहा, आज सीएम लोगों के समाधान यात्रा पर निकलते हैं तो वो पहले बक्सर का समाधान करे। आज अगर किसान मौजूदा सर्कल रेट पर अपना मुआवजा मांगता है तो उस अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाता है। सीएम जी इसका जवाब दें, इसका क्या समाधान है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत रामनगर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी पिकअप पलटने से 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 8 की हालत गंभीर। पिकअप वैन में सवार थे 20 मजदूर, चाईबासा से जा रहे थे जमशेदपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर जताया दुख। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस अभियान के तहत कई नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने अब कोल्हान जंगल का अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है, जहां सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। लेकिन नक्सलियों ने इस घने जंगल में कई जगहों पर छिपा रखे हैं आईडी। राज्य में सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 7वीं तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का बदला समय। पहले ये 16 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन झारखंड में मनाए जाने वाले टूसू पर्व की वजह से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के मुताबिक परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी को होगी। झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति पर जैसे ही झारखंड हाई कोर्ट ने विराम लगाया है, वैसे ही प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कई नियोजन नीति को लेकर सरकार गंभीर है। ये सब आप लोगों के लिए कुछ विवाद हो सकता है, बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता की वजह से कांग्रेस पार्टी चलती है। कोई व्यक्ति विशेष के कारण, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी वजह से नहीं चल रही है। मेरे वजह से पूरे भारत जोड़ो यात्रा की देश में चर्चा नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं की बदौलत हो रही है। तो किसी को भी इस बात का वो नहीं होना चाहिए। जो कार्यकर्ता है वो सम्मानीय है और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। और जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी इसी तरह जो झारखंड की यूनिट है वो देश में परचम लहराती रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन ने उनके आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और तमाम वरिष्ठ नेताओं समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ केक काटकर उनका 79वां जन्मदिन मनाया।